in association with Kutumb app. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को 20 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ पनामा पेपर्स को लेकर की गई। ऐश्वर्या पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी संपत्ति छिपाई। ईडी ने ऐश्वर्या से दिल्ली में पूछताछ की। इंडिया टुडे को उन सवालों के बारे में जानकारी मिली जो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगे आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शो, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़े। अब एक एक कर वो सवाल आपको बताएंगे जो ईडी द्वारा ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे गए। साल 2005 में एमिक पार्टनर्स नाम की एक कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनी और वहीं रजिस्टर हुई। इस कंपनी से आपका क्या लेना देना है? क्या आप उस लॉ फर्म को जानती हैं जहां मोसैक फोंसेका ने इस कंपनी को रजिस्टर किया था? इस कंपनी के निदेशकों में आप, आपके पिता, आपकी मां और आपके भाई आदित्य राय शामिल हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? शुरुआती पेड अप कैपिटल $50,000 है। हर शेयर की कीमत $1 थी और सभी निदेशकों के पास 12,500 शेयर थे। आप निदेशक के पद से शेयर होल्डर क्यों बनी? जून 2005 में आप शेयर होल्डर क्यों बनी? 2008 में कंपनी इनएक्टिव क्यों हो गई? क्या वित्तीय लेन देन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इजाजत मांगी गई थी? अब आपको बता दें कि ऐश्वर्या से ये पूछताछ क्यों हुई। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। अमिताभ और ऐश्वर्या राय बच्चन सहित भारत के करीब 500 लोगों के नाम भी इनमें शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। 1993 में बनाई गई इन कंपनियों में से 3 बहामास में थी, जबकि एक वर्जिन आइलैंड्स में। इन कंपनियों की कैपिटल $5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। ऐश्वर्या को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर किया गया। कंपनी का नाम एमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। यह कंपनी 2005 में बनाई गई थी। 3 साल बाद यानी 2008 में कंपनी बंद हो गई थी। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन को फेमा के तहत समन भेजा था। पनामा पेपर्स मामले की जांच एक एसआईटी कर रही है। इस एसआईटी में ईडी, इनकम टैक्स और दूसरे विभागों के अधिकारी शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार नोटिस भेजा था। हालांकि दोनों बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।